क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और सरकार अमेरिकी दबाव में है कश्मीर को लेकर? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस सवाल को और बल मिला है भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस बात से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी दबाव में प्रधानमंत्री ने कश्मीरी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। और उनकी इस बात में दम भी लग रहा है, क्योंकि कल तक जो कश्मीरी नेता, जिनको कहा गया गुपकार गैंग के लोग, गैंग यानी किसी माफिया की तरह उनको पेश किया जा रहा था, डाकुओं का गैंग होता है या माफिया का गैंग होता है तो गुपकार गैंग के नाम से उनको पुकारा जा रहा था, उनको एकदम से बातचीत की टेबल पे लाया गया, उनसे बातचीत की गई और बातचीत के बाद फोटो सेशन भी हुआ, फोटो खिंचवाए गए और कहा गया कि बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि पहली चीज तो यह है कि इस मीटिंग का कोई एजेंडा फिक्स नहीं था। तो यह कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में जिस तरह से ये मीटिंग कॉल की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से इन कश्मीरी नेताओं के साथ, उसका मकसद क्या था? मकसद बताया जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया हो रही है, चुनाव की प्रक्रिया वहां पर होगी। तो अगर चुनाव की प्रक्रिया और परिसीमन की प्रक्रिया के लिए ही सिर्फ इन नेताओं को बुलाना था, तो जिस वक्त धारा 370 हटाया गया, 35A वहां से हटाया गया, तो इन नेताओं से विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? क्यों इनको विश्वास में नहीं लिया गया? यानी एक बड़ा, जब कोई कुछ करने जा रही थी सरकार, उस वक्त इन नेताओं को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। यहीं तक नहीं, बल्कि इनको जेलों में डाल दिया गया। कई कई महीने बाद ये लोग जेलों से छूटे। अब आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, इतना क्या महत्व हो गया इन नेताओं का, जो सरकार को इन्हें बुलाना पड़ा? सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान जब यह सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि दरअसल अमेरिकी दबाव में सरकार ने यह कदम उठाया, कश्मीरी नेताओं को बातचीत की टेबल पर बुलाया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन पर, सरकार पर, भारत देश पर हमारे काफी दबाव पड़ रहा था कश्मीर को लेकर। भारत का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर वो साफ है। उन्होंने लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार ये स्टैंड क्लियर करता रहा है भारत की तीसरे किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की मध्यस्थता को कश्मीर के मामले में वो दखलंदाजी नहीं करने देगा। अमेरिका ने कई बार पेशकश की, कई और देशों ने भी पेशकश की कि वो मध्यस्थता कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन भारत ने हमेशा इनकार किया। तो क्या स्टैंड में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है विदेश नीति को लेकर, कश्मीर नीति को लेकर सरकार की? आखिर क्या वजह है और सरकार खामोश क्यों है? जो सवाल उठ रहे हैं सरकार को सामने आना चाहिए। और अगर उनका ही एक सांसद ये कहता है कि अमेरिकी दबाव में प्रधानमंत्री हैं या ये देश की सरकार है, इसीलिए कश्मीरी नेताओं को बातचीत की टेबल पर बुलाया है, तो इस बात का जवाब आखिर सरकार को देना चाहिए। क्योंकि कश्मीर में 370 हटी नेताओं को, जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता वहाँ पर हैं, उनको जेलों में डाला गया, या जो अलगाववादी नेता हैं वो अभी तक जेलों में हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हालात वहाँ पर सुधार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो सरकार को लेने चाहिए थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी बातों में करते रहे हैं, उनकी कमी दिखाई दे रही है। वो कब लिए जाएंगे? किस तरह से जो कश्मीरी अवाम है उनको भरोसे में लिया जाएगा, उनको विश्वास में लिया जाएगा? ये अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया। या कश्मीरी पंडितों की हम बात करें, अगर कश्मीरी पंडितों को पिछले 7 साल से, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा था, अपनी चुनावी रैलियों के दौरान 2014 से पहले जितनी भी की प्रधानमंत्री मोदी ने, उस वक्त से लेकर लगातार कश्मीरी पंडितों को लेकर वो काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा वो बसाएंगे। उन्होंने ये वादे किए थे हर रैली में और हर प्रोग्राम्स में आकर वो ये कहते रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी वहाँ पर ज़रूर होगी। लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 7 सालों में कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर बसाने के क्या इंतज़ाम किए गए हैं, ये अभी तक किसी ने साफ नहीं किया है। बल्कि ये भी खबरें आई हैं कि जो कश्मीर से जो नेता आए थे, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात कही थी, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई आश्वासन या कोई टाइमलाइन सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इन नेताओं को नहीं दी गई है। उनके दोबारा वापसी के लिए कश्मीर वैली में किस तरह के इंतजामात कश्मीर को लेकर सरकार कर रही है, ये अभी तक साफ नहीं किया गया है।
तो ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी के इस आरोप के बाद या इस बात के बाद कि अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो भारत सरकार पर है कश्मीर को लेकर, और इसका जवाब ज़रूर सरकार को देना चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मोदी सरकार को देने चाहिए, क्योंकि ये सवाल और गंभीर हो जाते हैं जब आप ही की पार्टी का कोई सांसद और एक काफ़ी लर्नेड सांसद ये सवाल उठाता है तो।